आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यही समय है अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। इट्स टाइम यू शुड स्टडी। लेकिन ये गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके की एरर्स काफ़ी पूछी जाती है। इस वीडियो में हम लोग कुछ इन्हीं एरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्ञानेंद्र एंड यू आर वॉचिंग ज्ञान इंग्लिश का। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट आज ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एग्ज़ाम में जब भी ये फ्रेज़ आएगा, या तो वो इट्स टाइम हो, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, तो इसके साथ जो अगला सेंटेंस जुड़ा होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट का। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ जाइए वहाँ पर कोई ना कोई एरर है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी लिखी हुई है, बहुत देर हो गई है अब यह करना चाहिए। मतलब अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको बनाना है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, इट्स टाइम और पास्ट इंडेफिनिट, या फिर इट्स हाई टाइम पास्ट इंडेफिनिट, या फिर इट्स अबाउट टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, 25th सेंटेंस है हमारे सामने, लिखा हुआ है इट्स टाइम यू शुड गो फ्रॉम हेयर। मतलब यही समय है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब समय हो गया है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब चाहिए देख के आप ये ना समझें कि यहाँ पर हम शुड लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो सेंटेंस में यहाँ शुड लगा हुआ है, बट ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको इट्स टाइम के साथ साथ यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए सेंटेंस को हमने कैसे करेक्ट किया है यहाँ पर, इट्स टाइम यू वेंट फ्रॉम हेयर। यही समय है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो चुका है। 26 को समझ लेते हैं। 26 बोलता है इट्स हाई टाइम। मतलब इट्स टाइम की जगह हम लोग इट्स हाई टाइम भी लगा सकते हैं। इट्स हाई टाइम ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्ड। यही समय है, उसे अब मेहनत से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो इट्स हाई टाइम ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्ड, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। 27 को देखते हैं। 27 कहता है इट्स अबाउट टाइम। मतलब इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, कुछ भी लगाइए आप। इट्स अबाउट टाइम राहुल फिनिश्ड हिज होमवर्क। यही समय है, राहुल को अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में अगर आपके सामने ये फ्रेज आता है इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो आपको याद रखना है कि उसके साथ क्या लगाएंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब ये एकमात्र ऐसा टेंस होता है जो अपने साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और किसी भी टेंस के साथ नहीं लगती। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कई बार इट्स टाइम के साथ टू भी लग जाता है। तो देखिए एक आपके सामने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है इट्स टाइम टू। तो जैसे ही इट्स टाइम के बाद टू लग जाता है, ये सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। अब ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं रहेगा जैसा कि ऊपर था, क्योंकि ऊपर आपने देखा क्या है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इसके बाद क्या आ रहा है, सीधा पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि इट्स टाइम आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट लिखने के लिए आपको यहाँ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। देखिए इट्स टाइम के बाद सीधा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। देखिए इट्स हाई टाइम, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, और देखिए इट्स अबाउट टाइम और फिर से आ गया सब्जेक्ट राहुल। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इट्स टाइम के बाद सीधा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। देखिए इट्स टाइम टू, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर इट्स टाइम टू आता है तो आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट्स टाइम टू मतलब ये समय है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आपके सामने सेंटेंस है योर एग्जाम्स आर नियर। तुम्हारे एग्जाम्स नज़दीक हैं। इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड। यही पढ़ने का, यही मतलब कठिन परिश्रम करने का, कठिन परिश्रम से पढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू स्टडी हार्ड। तो देखिए इट्स टाइम टू, और टू के बाद हमने क्या लगाया, ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 28 को समझते हैं। 28 कहता है इट्स टाइम, यही समय है टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने का।
तो देखिए इट्स टाइम टू, ये लगा हुआ है यहाँ पर टू। तो याद रखेंगे आप कि इट्स टाइम टू अगर आ जाए तो टू के बाद आप क्या लगाएंगे, सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप। अच्छा, एक चीज़ और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आपको शायद याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने जब सीखा था तो मैंने आपको बताया था अपनी बात पर जोर डालने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में डू या डज का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप अपनी बात पर जोर डालना चाहते हो तो आप डिड का यूज़ करोगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपने बोला शी कुक्ड फूड। क्या बोला? शी कुक्ड फूड, और सामने वाले ने मना कर दिया, नो उसने खाना नहीं पकाया। तो आप वापस से क्या करोगे, अपनी बात पर जोर डालने के लिए कि अरे उसी ने खाना पकाया, तो आप क्या करोगे, शी डिड कुक फूड कर दोगे। शी डिड मतलब उसी ने, उसने खाना पकाया ही। शी डिड कुक फूड मतलब आप डिड लगा दोगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब जब डिड लग गया तो फिर कुक्ड नहीं होगा, क्योंकि कुक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब डिड लग गया तो डिड अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब डिड लग गया तो डिड अपनी बात क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है तो वो क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। 29 देख लेते हैं। 29 बोलता है आई डिड हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार थी। मान लीजिए आपने बोला आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, सामने वाले ने मना कर दिया, तो आप क्या करोगे, अपनी बात पर जोर डालने के लिए सेंटेंस में क्या लगा दोगे आप, डिड। आई डिड हैव अ कार, मेरे पास कार थी ही। इस तरीके से आपने क्या किया, अपनी बात पर जोर डाल दिया। सेम यही काम हमने कहाँ किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। वहाँ हमने क्या किया था कि डज और डू का यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।